नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको जॉइंट एक्सरसाइज बताई थी और आज मैं आपको लंग्स की मोबिलिटी को, मोटिलिटी को कैसे हम बढ़ाएं वो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी। क्योंकि आजकल ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे। जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना फिजिकल टेस्ट देने जाते हो तो आपके लंग्स की कैपेसिटी को देखते हुए, आपकी सांसों की लेंथ को देखते हुए आपको फेल और पास कर दिया जाता है। तो मैं आप कुछ लिमिटेड सी एक्सरसाइज हैं जो प्रॉपर लंग्स पे काम करेंगी, वो देखिए और उनको फॉलो करिए। आप ज्यादा तो नहीं कहूंगी मैं, 15 दिन अगर लगातार कर लेते हो तो आपके लंग्स प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। जैसे बचपन में कभी टीबी हुई है या डबल निमोनिया हुआ है, उसके कारण भी आपके लंग्स का साइज जो है वो सिकुड़ जाता है। और हम डॉक्टर की दवाइयां लेते रहते हैं। मैं किसी डॉक्टर को ब्लेम करने का मेरा बिल्कुल वेम नहीं है, लेकिन दवाइयां सिर्फ आपके सिस्टम को दबाने का काम करती हैं, सिम्टम को दबाए रखती हैं और सिस्टम को ठीक नहीं करती। लेकिन जो मैं ये एक्सरसाइज बताऊंगी, इनसे आप 100% ठीक हो जाओगे और हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे और प्रॉपर ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। देखिए दोस्तों कैसे करना है। स्टार्टिंग करेंगे हम अपने हाथों से। चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। चेस्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे ऐसे, और अंगूठा हमारा सीधा खड़ा रहेगा। जो हमारे कार्पल्स हैं इनको आपस में ऐसे मिलाएंगे, चेस्ट के सामने 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। अब इनहेल करते हुए अपने हाथ में ये फील करना है आपको कि मैंने कोई तार पकड़ रखा है। ऐसे इनहेल, जब तक एल्बो सीधी नहीं हो जाती तब तक आप अपने दोनों हाथों को सामने खींचिए, बिल्कुल टाइट मुट्ठी बंद करते हुए, और फिर मुट्ठी खोलते हुए एक्सहेल। फिर से देखिए दोस्तों, ऐसे मिलाएंगे दोनों मुट्ठियों को और लंबा सांस लिया, सीने से दूर कर दिए हाथ और गर्दन पीछे, अंगूठे सीधे, सांस को होल्ड करना है और अब मुट्ठी खोलते हुए ये। और अब इसके बाद साइड से खोलेंगे, हम दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे, लंबा सांस लेते हुए इनहेल, बिल्कुल टाइट मुट्ठी बंद, मेरे हाथ कांप रहे हैं और मैं एक तार को पकड़ के खींच रही हूं। ऐसा सोचना है, तार नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं एक टाइट तार ले रखा है मेरे हाथ में और मैं उसको सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ। और छाती ओपन, और फिर ये। मेरे को बोलना पड़ रहा है बीच में, अब मैं बिना बोले बताती हूँ आपको। देखिए, इनहेल, ये। अब साइड से देखो, छाती पूरी आगे जा रही है मेरी और फिर एकदम से अंदर जा रही है, फिर आगे जा रही है, फिर अंदर जा रही है। फिर से देखो, इनहेल करते हुए होल्ड करेंगे थोड़ी देर, ये प्रेशर से एकदम खाली करने हैं लंग्स। और इसके बाद फिर हम करेंगे दीवार के सहारे से। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे ये हमारा सामने वाला पार्ट है जहां हमारे लंग्स होते हैं, ये यहाँ, और इसी की सीध में ये हमारे पीछे भी लंग्स का बैक साइड वाला हिस्सा है। तो हमें दोनों पे काम करना है, आगे भी और पीछे भी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे शोल्डर का आगे वाला ये जोड़ होता है ना, यहाँ जब आप देखोगे जिसको प्रॉब्लम है लंग्स से रिलेटेड, सांस लेने में तकलीफ या चलते चलते सांस चढ़ जाना, ये सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस चढ़ सकते हैं, सोते टाइम सीधे नहीं लेट पाते आप, तो आप अपने चेक करिए कैसे। यहाँ हम अब पकड़ के देखेंगे, ये चीज आपकी खाली हो जानी चाहिए। अगर यहाँ ये सारे टेंडन इकट्ठे हुए पड़े, आपकी मसल्स इकट्ठी हैं, तो सिंपल सी बात है, समझ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट नहीं कराना, कि आपके लंग्स के अंदर प्रॉपर एयर नहीं जा रही। एक जीने लायक सांस ले रहे हो, छोटा सा ले लिया और पास कर दिया। हमें पूरे लंग्स को फुलाना है। जितनी स्लो ब्रीदिंग करोगे उतना बड़ा बैलून फूलता है। कभी गुब्बारा फुला के देखा होगा आपने, जब हम जोर से फूंक मारते हैं तो गुब्बारा नहीं फूलता, उसमें धीरे धीरे सांस जितनी भरेंगे उतना गुब्बारा फूलेगा। तो हमारे जो लंग्स है वो भी गुब्बारे की नेचर के ही हैं। जितना स्लो ब्रीदिंग करोगे, नाक को स्क्वीज करके और थोड़ी देर होल्ड करोगे और फिर मुंह से सांस फेंकोगे, ये धीरे धीरे 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब देखिए दीवार के सहारे से कैसे करेंगे। ये हाथ
कंधे की सीध में रखेंगे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे। अब लंबा सांस लेंगे। देखिए हाथ मैंने ऐसे रखा है और बिल्कुल कंधे की सीध में दीवार को धकेलते हुए लंबा सांस लिया, रोका और घूमते चले जाओ। एल्बो बेंड नहीं करनी, ना हाथ को अपनी जगह से हिलाना। अब यहां से देखो ये सारी मसल्स खींच रही हैं बैक साइड की। होल्ड करो और जितनी देर रोक सकते हो रोकिए और फिर एक्सहेल करते हुए सावधानी से आगे आना है, एकदम से हाथ नहीं छोड़ना। और फिर उसके बाद इसी हाथ को हम नीचे कर देंगे। अब देखिए ये उंगलियां नीचे आ गई और हथेली ऊपर है। अब हमें क्या करना है, इनहेल करेंगे, सिर्फ गर्दन पीछे जाएगी और हाथ सीधा है मेरा। रोको, गर्दन से आपकी मसल्स खींच रही हैं पूरे हाथ की और सर्वाइकल भी इससे क्योर होता है, हाथ का दर्द निकलता है। और फिर एक्सहेल। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार 5 बार करिए, 10 बार करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम घर में रूटीन से बहुत काम करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो लड़के पुशअप मारते हैं, जिम वर्क करते हैं, लेकिन वहां इन छोटी छोटी टेक्निक बातें कोई नहीं बताता आपको शायद, और इसीलिए फिर वो जो आपके हाथ और जोड़ जकड़ जाते हैं और पेन फुल हो जाती है सारी मसल्स। और ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। पूरे हाथ का सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, हाथों की उंगलियां शून्य नहीं होंगी, हाथ का दर्द निकलेगा, टेनिस एल्बो का दर्द क्योर होगा और आपके लंग्स की मोबिलिटी बढ़ेगी। तो ये देखिए, अब मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ एक्सरसाइज लंग्स की लेट के भी बताऊंगी, वो भी देखो आप। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उल्टा लेटेंगे ऐसे, और ये दोनों पैर पीछे से खुले हुए, हाथ हमारे आर्मपिट के पास, लंबा सांस लेते हुए उठना है। और देखो जहां बेल्ट बंधती है हमारी, सिर्फ यहां तक उठना है। कई लोग क्या करते हैं, यूं करके और यूं उठेंगे। ये पोस्चर बिल्कुल गलत है, आपकी कमर में दर्द आएगा और ना आपको लाभ मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पैर खुले हुए, हाथ आर्मपिट के पास, लंबा सांस लिया। ये बेशक आपकी एल्बो सीधी नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है आपको जबरदस्ती करने की। 2-3 दिन के अभ्यास से बिल्कुल खुल जाएंगे आपके हाथ, और फिर धीरे धीरे एल्बो सीधी होने तक ऊपर उठते जाओ। और फिर सांस खाली, वापस नीचे। कोशिश ये करो कि सिर्फ ये वाला एरिया जाए आपका, आगे से पीछे तक नहीं जाना, सिर्फ बेल्ट तक उठना है। फिर इन हाथों को थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ सरकाते चलेंगे और फिर से हथेली पे वेट है मेरा, उंगलियां मैंने उठा रखी हैं, और अब मैं अपनी चेस्ट और पेट को पूरा स्ट्रेच कर रही हूं। ये फिर इस हाथ को थोड़ा पीछे, इनको हम 1 2 3 4 जितना जहां तक इजीली जा सकते हो वहां तक लेके चलो। फिर से उठते हुए हाथों पे की हथेलियों पे वेट और पूरा ऊपर जाइए, एल्बो सीधी होने तक उठो, और फिर धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापस आएंगे। अब हम हमारे चेस्ट की पूरी स्ट्रेचिंग हो चुकी है और अपर टमी की भी। अब हम लोअर टमी रहता है हमारा, ये अब दोनों पैरों को पकड़ेंगे ऐसे, धनुरासन जिसको बोलते हैं। बड़ा इजी है ये करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक छोटी सी टेक्निक सीखनी है। अब मैंने अपने पैरों के ये पंजे पकड़ लिए अच्छे से, एंकल को पकड़ लिया है। अब मैं क्या करूंगी, चाहे कितनी भी ओवरवेट बॉडी है आराम से कर लेगी। कमर का दर्द जाता है इससे और चेस्ट की ओपनिंग होती है। कैसे, अब मैं अपने पैरों से अपने हाथ खींच रही हूं, ये मैंने अपने पैर पकड़े और ये पैर मेरे हाथों को खींच रहे हैं। मैं अब इन पैरों को यहाँ पकड़ के और इनको सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये पैर मेरे को उठा रहे हैं आगे से। देखिए देखिए, मैंने अपने पैर खींच दिए पीछे। ये करना ऐसे ही जैसे बता रही हूँ सांसों के साथ। अब ये हमने बैक साइड अपनी कमर को बहुत ज्यादा मोड़ा है, तो इसकी काउंटर पोज करके उठना है, नहीं तो बैक में दर्द हो जाएगा। करवट लेके लेटेंगे सीधा, और अब दोनों पैरों को ऐसे बेंड करके थोड़ा रिलैक्स करो कमर को, ऐसे आराम से।
कई लोग धनुरासन करके डायरेक्ट उठ जाते हैं तो पेन आएगा, डिस्क आपकी बंद हो सकती है, डिजनरेट हो सकती है। तो दर्द को बढ़ाना नहीं है, रिलैक्स करना है, ऐसे ही ये जरूर करना है और फिर आराम से आपको उठ जाना है ये। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने लंग्स को, इससे आपका पेट भी कम होगा, ना भी आपकी सेंटर में आएगी। आसन एक है, लाभ अनेक है। और किसको नहीं करना, जिसका पेट में हाइटस हर्निया है वो ना करे, ऑपरेशन केस है किसी का वो ना करे, नहीं तो स्टिचिंग जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ वो लाइट वाली एक्सरसाइज कर लें जो मैंने बताई है, इसको अवॉइड कर दें। और इसको हमने सीधे तरफ भी खींचा है, लंग्स को डायगोनल भी खींचा है, जो हमने ये तार खिंचवाए हैं ऐसे करके, और ये हाथ से भी खिंचवा दिया। और अब प्रॉपर पूरा का पूरा जहां इनको मतलब जगह थी लंग्स की, वो हमने धनुरासन से कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को फॉलो करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।